ठीक है। आज रीमान इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसका आज दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम है कि लेट स्मॉल f बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड on closed interval a to b and let small m and capital N be the infimum and supremum of f on closed interval a to b. Then for every partition capital P of closed interval a to b, small m bracket में p minus a less than is equal to lb less than is equal to vup less than is equal to mb minus a. यहां पर LP क्या है, हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। LP क्या है? LP है लोअर रीमान सम। ये हम लोग पहले वाला वीडियो में देखे हैं। लोअर रीमान सम। और QP क्या है? QP है अपर रीमान सम। ठीक है। और LP UP क्या होता है ये हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है ये चीज। तो देखिए हम लोग ये जो पार्टीशन है, लेट हम लोग मान लेंगे कैपिटल P बी ए पार्टीशन of closed interval a to b such that p is equivalent to क्या होगा? a is equal to x naught x1 x2 comma dash 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 x n minus 1 comma xn is equal to b। ये एक पार्टीशन है, ठीक है, क्लोज इंटरवल a टू b का। इसके बाद हम लोग मान लेंगे कि लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr, स्मॉल mr एंड कैपिटल mr बी द infimum एंड supremum। infimum and supremum of f in closed interval xr minus 1 xr minus 1 xr। ठीक है। then evidently क्या होगा? देख लीजिए होगा क्या? स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है infimum ऑफ क्लोज इंटरवल a टू b, होल इंटरवल का infimum। कैपिटल M क्या है? होल इंटरवल का सुप्रीमम। और हम लोग क्या मान लिए कि xr माइनस 1 xr का जो क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज इंटरवल का इंफिमम होगा स्मॉल mr और उस क्लोज इंटरवल का सुप्रीमम होगा कैपिटल mr। ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि m होगा लेस देन इज इक्वल टू mr लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल mr लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M। ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल mr जो है ये इसके बीच का सब इंटरवल्स जितना सारा है उसका इंफिमम है और होल इंटरवल का इंफिमम है स्मॉल m। तो होल इंटरवल का इंफिमम उसके बीच का कोई एक सब इंटरवल का इंफिमम से छोटा होगा, इसीलिए m जो है mr स्मॉल mr से छोटा है स्मॉल m। और ये क्या है ना, उस जो सब इंटरवल का सुप्रीमम
तो सुप्रीमम उसी सब इंटरवल का सुप्रीमम उसका इन्फीमम से बड़ा होगा, और ये कैपिटल एम है होल इंटरवल का सुप्रीमम। तो होल इंटरवल का सुप्रीमम बीच के एक सब इंटरवल का सुप्रीमम से बड़ा होगा, इसलिए कैपिटल एम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा आर, दिस इंप्लाइज हम लोग इसको लिख सकेंगे क्या, एम डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू एम आर डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम डेल्टा आर। अब हम समेशन दे देते हैं, इसमें समेशन दे देंगे, तो समेशन देने से क्या होगा, देखिए समेशन स्मॉल एम आर एम डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एम डेल्टा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, देखिए इसीलिए होगा यहां पर दिस इंप्लाइज स्मॉल एम, तो इसमें आर नहीं है इसलिए वो बाहर, स्मॉल एम समेशन डेल्टा, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू, यहां पर समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू समेशन क्या है, समेशन कैपिटल एम डेल्टा, तो कैपिटल एम में तो आर नहीं है इसलिए वो समेशन डेल्टा। अब देखिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज एम समेशन डेल्टा आर का जो वैल्यू होता है, समेशन डेल्टा आर मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेस डेस डेस, इस टाइप से जितना सारा होगा। और डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 होगा एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस ये होगा x2 माइनस x1, ऐसा सब जोड़ेंगे तो देखिएगा प्लस उसके बाद वाला होगा x3 माइनस x2, इस टाइप से देखिएगा। इस टाइप से करते रहने से इसका जो वैल्यू निकलेगा ना, देखिए मैंने x नॉट सॉरी x1 कट गया, x2 कट गया, इसी प्रकार से x3 कट जाएगा। जो यहाँ बचेगा इसका वैल्यू बच जाएगा xn माइनस x नॉट, ये बचेगा। xn मतलब होता है b और ये होता है a, इसीलिए डेल्टा r का जो वैल्यू होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए, डेल्टा r का वैल्यू हमेशा इतना होगा। ठीक है, समेशन डेल्टा आर का वैल्यू, तो ये समेशन डेल्टा आर का वैल्यू b माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू, ये क्या है, ये देखिए एलपी का जो डिफिनेशन है, लोअर रिबन सम का जो डिफिनेशन है उसको देखिए, तो इसीलिए ये हो जाएगा एलपी, ये एलपी होता है। समेशन अपर रिबन सम का डिफिनेशन देखिए, ये हो जाएगा यूपी, ठीक है, और लेस देन इज इक्वल टू यहाँ कैपिटल एम, और अभी हम दिखा दिए कि समेशन डेल्टा आर का जो वैल्यू होगा वो होगा b माइनस ए, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, तो हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए लोअर रिमन इंटीग्रल, ठीक है, लोअर रिमन इंटीग्रल क्या है ना, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट कैपिटल एल। एल क्या है, एल है एलपीज का सेट। अब बोलिएगा कि सर कितना एलपी होगा ना, ए टू बी के बीच में जितना सारा पार्टीशंस हो सकता है, सारे पार्टीशंस का अगर अलग अलग एलपीज हम लोग निकालेंगे
तो उन सारे एलपीज का सेट है ये L। और इसका जो लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम, इसका जो सुप्रीमम, उस सुप्रीमम ही होगा द लोअर रिमन इंटीग्रल ऑफ f ओवर क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड इज डिनोटेड बाय दिस। और उसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे, मतलब जितना सारा एलपीस होगा उस सारे एलपी, जितना सारा एलपी कहां से आएगा, जितना सारा एलपी मतलब बहुत सारा एलपी कहां से आएगा ना, क्लोज्ड इंटरवल a to b के बीच में जितना सारा हम पार्टीशंस ले सकते हैं, सारे पार्टीशंस का अलग अलग एलपीस निकालेंगे, तो वो सारे जो अलग अलग एलपीस को एक साथ अगर हम एक सेट में लिखेंगे तो वो सेट हो गया ये एलपीस। तो ये एलपीस का जो सेट होगा उसका जो सबसे बड़ा बिंदु होगा, माने बड़ा एलिमेंट होगा, वही होगा तुम्हारा लोअर रिमन इंटीग्रल ऑफ f ओवर क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड इज डिनोटेड बाय दिस। दैट इज ये जो होगा ये LUB मतलब लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एलपीस। ठीक इसी प्रकार से अपर रिमन इंटीग्रल क्या होगा ना, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट u इज इक्वल टू UP, मतलब जितना सारा यूपीज हो सकता है उन सारे यूपी का जितना सारा यूपी हो सकता है, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल a to b के बीच में जितना सारा पार्टीशंस हो सकता है, उन सारे पार्टीशंस के लिए अगर हम लोग अलग अलग यूपीज निकालेंगे तो उन सारे यूपीज का जो कलेक्शन है वो है सेट ऑफ यूपीज। तो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू होगा इस सेट का, वही हो जाएगा तुम्हारा अपर रिमन इंटीग्रल एंड इज डिनोटेड बाय दिस। इसीलिए ये इज इक्वल टू हो गया a इंटीग्रेशन a to b बार fx dx इज इक्वल टू हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एलपीस। इसके बाद आइए रीमन इंटीग्रल। रीमन इंटीग्रल क्या ना, रीमन इंटीग्रल इफ लोअर रीमन इंटीग्रल एंड अपर रीमन इंटीग्रल इज इक्वल, दैट इज क्या ना, ये जो लोअर रिमन इंटीग्रल माने a बार b माने नीचे में बात हो जाएगा a बार b fx dx, इसमें a b बार fx dx, दैट इज लोअर रिमन इंटीग्रल इज इक्वल टू द अपर रिमन इंटीग्रल, देन वी से दैट f इज रिमन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड इंटरवल a to b। मतलब एक क्लोज्ड इंटरवल a to b के बीच में कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है, उस फंक्शन का माने इस इंटरवल का जितना सारा यूपीस माने जितना सारा पार्टीशंस ले सकते हैं उस सारे पार्टीशंस के लिए अलग अलग यूपीस निकालेंगे। उन सारे जो यूपीस होंगे उस सारे यूपीस में से जो सबसे छोटा होगा वो होगा, उस सारे यूपीस में सबसे छोटा होगा वो होगा क्या, अपर रिमन इंटीग्रल। और इसके जितना सारा पार्टीशंस ले सकते हैं सारी पार्टीशंस के लिए अलग अलग हम एलपीस निकालेंगे, माने लोअर रिमन सम निकालेंगे। तो वो लोअर रिमन सम में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा लोअर रिमन इंटीग्रल। और जब ये लोअर रिमन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रिमन इंटीग्रल हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि द फंक्शन f is Riemann integral over the closed interval a to b, and we denote that क्या f belongs to r closed interval a to b। कभी कभी हम लोग ये नोटेशन में ये लिखते हैं, इसको लिखने का मतलब हुआ कि ये फंक्शन f is Riemann integrable over the closed interval a to b। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? अगर कुछ दिक्कत है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है एवरी बाउंडेड
कांस्टेंट फंक्शन f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b इज आर इंटीग्रल। ठीक है, तो क्या होगा, सिंस द फंक्शन f is constant, therefore इसीलिए क्या होगा ना, fx इज इक्वल टू k, ये k है कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a to b। ठीक है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल a to b के बीच के वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, उसको x के जगह अगर बैठाएंगे तो fx का वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का उस इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, जो मैंने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वो भी तब क्या होगा, क्या होगा, इस क्योंकि वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी बैठाइए x का वैल्यू तो वो k ही आएगा। तो मैंने इसमें कुछ भी बैठा देंगे, इसका वैल्यू अगर k ही आएगा तो इसका क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मतलब k होगा और लीस्ट अपर बाउंड भी उसका k होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि हाँ, लेट p इज इक्वल टू लेट फॉर नहीं, for every partition capital P, है ना, for every partition capital P, then for every partition capital P of closed interval a to b, क्या होगा, UP is equal to summation capital MR delta। तो ये कैपिटल समेशन कैपिटल एमआर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एमआर का वैल्यू होगा k। क्यों, कैपिटल एमआर क्या होता है, कैपिटल एमआर होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो a to b के बीच में उस फंक्शन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी जो क्या होगा, नहीं सॉरी, ये सुप्रीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं, लीस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम है। तो ये k होगा और ये k समेशन k डेल्टा, और k को अगर हम लोग कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे तो समेशन डेल्टा, और हम बार बार बोल रहे हैं कि समेशन जो डेल्टा r होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेस 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 प्लस लास्ट में डेल्टा है। तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा 1 का वैल्यू होता है कि x1 माइनस x0 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू x2 माइनस x1 प्लस डेल्टा 3 का वैल्यू x3 माइनस x2 दस 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 प्लस वो जो डेल्टा n का वैल्यू xn माइनस xn माइनस 1। तो देखिए x1 प्लस x1 माइनस x1 कट गया, ऐसे सब कट गया, ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बचेगा, इसका वैल्यू बचेगा xn माइनस x0, और xn को तो हम लोग b मानते हैं, xn तो इसलिए b माइनस, हमेशा डेल्टा का वैल्यू b माइनस से होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू k इंटू b माइनस a। अब देखिए LP का जो वैल्यू होगा, LP क्या होता है, लोअर रिमोट सम क्या होगा, समेशन स्मॉल mr डेल्टा, और हम बार बार बोल रहे हैं कि स्मॉल mr क्या है, स्मॉल mr है मैंने इनफिमम, ये था सुप्रीमम, ये इनफिमम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो इनफिमम ऑफ f मैंने f का वैल्यू क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में कुछ भी रखिए वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसीलिए इसका वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। तो हो जाएगा समेशन k डेल्टा r, तो k को बाहर कीजिए, समेशन डेल्टा r, तो k ये समेशन डेल्टा r का वैल्यू दिखा दिए b माइनस k आया,
क्या हो गया, देन फॉर एवरी पॉइंट एवरी पार्टीशन पी, प्रत्येक पार्टीशन के लिए अगर यही होता है तो निश्चित रूप से माने कि वो क्या हो जाएगा, माने यूपी का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी यूपी का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, जितना सारा यूपी होगा, सारे यूपी का जो माने सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, वो भी इतना ही आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर और इसका वैल्यू हमें माने इसका वैल्यू क्या है, हमेशा यही आएगा। तो जितना सारा एलपी लेंगे सारे एलपी का वैल्यू वही आएगा, तो इसीलिए उसका जो सबसे छोटा वैल्यू वो क्या होगा, वो इतना ही होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये fx dx is equal to a b bar fx dx, hence क्या हो गया, hence f is belongs to R closed interval a to b, ये प्रूफ समझ में आया। तो ये फंक्शन जो है रीमन इंटीग्रेबल हो गया क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के बीच में। देखिए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, लेट P be a partition of closed interval a to b, a partition, then a partition P star is said to be refinement of P if all the partitioning points of P are also the partitioning points of P star। मतलब दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में, एक है P और एक है P स्टार। तो हम लोग P स्टार को रिफाइनमेंट ऑफ P हम लोग तभी बोलेंगे जब क्या ना P का जितना सारा पार्टीशनिंग पॉइंट्स है वो P स्टार का भी पार्टीशनिंग पॉइंट होगा, दैट इज P इज सबसेट ऑफ P स्टार। मतलब P और P स्टार दोनों पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच का, लेकिन P स्टार का जितना सारा पॉइंट्स है, सॉरी P का जितना सारा पॉइंट्स है वो अगर P स्टार में सारा है, दैट इज P सबसेट ऑफ P स्टार, देन हम लोग बोलेंगे P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P। और कॉमन रिफाइनमेंट का जो बात है, let P1 and P2 be two partitions of closed interval a to b, then partition P star is said to be common refinement। P star को हम लोग common refinement बोलेंगे किसका, P1 और P2 का, यदि P star is equal to P1 union P2, P star is equal to P1 union P2 होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे क्या ना P star is said to be common refinement of P1 and P2। देखिए क्या, let f be a bounded function defined on closed interval a to b, and let P be a partition of closed interval a to b if P star is refinement of P star is refinement of P, then ये प्रूफ होगा। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि P एक पार्टीशन है, दिस ये A इज इक्वल टू x0 x1 x2 कॉमा कॉमा डैश डैश कॉमा xr माइनस 1 कॉमा xr कॉमा डैश 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 xn माइनस 1, ठीक है, कॉमा xn इज इक्वल टू P लास्ट। तो A और B के बीच में ये एक पार्टीशन है, B पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a। सपोज P star contains suppose P star contains, P star देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, P star is refinement of P, इसका मतलब है कि P star में P का सारा पॉइंट है, उसके अलावा भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन P का सारा पॉइंट P star में है क्योंकि P star is refinement of P बोला है। तो हम लोग मान लेते हैं कि P स्टार में P से एक पॉइंट जा रहा है, ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं,
let suppose P star contains just one partitioning point more, P star में एक ज्यादा partitioning point है then those in P, माने P से एक ज्यादा partitioning point है and let these extra point, और जो एक ज्यादा पॉइंट है वो कहां पर be situated in the sub interval, be situated in the sub interval this, इसमें ये देखिए मान लेते हैं कि ये A से B के बीच में x इज इक्वल टू जो B है ना, तो x0 x1 x2 डैश डैश यहाँ पर xr माइनस और xr, इसके बीच में ये सब इंटरवल के बीच में सिचुएटेड है कौन, x स्टार। लेट हम लोग मान लिए कि mr स्मॉल mr डैश स्मॉल mr डबल डैश ये सब क्या है, इंफिमम, माने इंफिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन द सेल दिस और दिस, इस सेल के लिए माने ये पूरा सेल के लिए जो इंफिमम है वो है mr, और इस सेल के लिए इंफिमम को हम लोग मान लिए mr डैश, और x स्टार और xr का जो सेल है उसके लिए हम लोग मान लिए mr डबल डैश। तो निश्चित रूप से पूरा जो सेल है, पूरा सेल का जो इंफिमम होगा है ना, वो mr निश्चित रूप से इस सेल का इंफिमम से छोटा होगा या बड़ा हो सकता है। पूरा जो है सेल मतलब ये इंटरवल का जो इंफिमम होगा वो x स्टार और xr का जो इंफिमम होगा उस सेल का उससे छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है। इसीलिए mr लेस देन इज इक्वल टू mr डैश एंड mr लेस देन इज इक्वल टू mr डबल डैश, ठीक है। इसके बाद आप contribution to LP from the cell क्या xr minus 1 xr is क्या होगा, LP में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा ना, mr डेल्टा, mr डेल्टा मतलब mr डेल्टा मतलब क्या, xr माइनस xr माइनस 1 ये होगा, एंड कंट्रीब्यूशन टू LP स्टार, LP स्टार में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फ्रॉम द सेल xr माइनस 1 xr, इस सेल से LP स्टार में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, LP स्टार का जहां तक बात करेंगे तो x स्टार भी उसके अंदर में आ जाएगा। LP का बात करने से P का बात करने से x स्टार उसमें नहीं था, इसीलिए इसका जो मैंने LP में जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा यही होगा, ठीक है, यही चीज होगा। लेकिन LP स्टार जहां तक आ जाएगा तो ये उसी इंटरवल में, इसी इंटरवल में दो इंटरवल हो गया, तब क्या होगा, क्या हो जाएगा ना, इस सेल के लिए m डेल्टा क्या होगा, इस सेल के लिए स्मॉल mr डैश और इसका डेल्टा माने लेंथ हो जाएगा x स्टार माइनस xr माइनस, फिर उसी सेल का दूसरा पार्ट के लिए हो जाएगा, उसके लिए जो इंफिमम है वो है mr डबल डैश और उसके लिए होगा xr माइनस x स्टार, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर, इसके जगह पर अगर मान लीजिए कि इससे छोटा वैल्यू रख दे, इसके जगह पर भी अगर मान लीजिए कि इससे छोटा वैल्यू रख दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। mr रख दे इसके जगह, इससे देखिए इससे छोटा mr है ना, तो इसके जगह इससे छोटा करें, ठीक है।
एक्स आर स्टार एक्स स्टार माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस इसके जगह इससे छोटा वैल्यू तो उससे छोटा वैल्यू है एलमा और एक्स आर माइनस एक्स स्टार। अब देखिए क्या हो गया, तो एम आर दोनों जगह से कॉमन अगर हम लोग लेंगे तो एक्स स्टार माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस एक्स स्टार। तो ये जो एक्स स्टार है माइनस प्लस दोनों कट गया तो हो गया एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। और ये क्या है, ये है मैंने मतलब क्या ना एलपी स्टार में जो कंट्रीब्यूशन है, एलपी स्टार में जो कंट्रीब्यूशन है ये था वो बड़ा हो गया इससे। ये किसका कंट्रीब्यूशन है, एलपी का कंट्रीब्यूशन। देखिए एलपी का कंट्रीब्यूशन है ना, तो एलपी का कंट्रीब्यूशन से एलपी स्टार का कंट्रीब्यूशन बड़ा हो गया। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 10 एलपी लेस देन इज इक्वल टू एलपी स्टार। सिमिलरली वी कैन सो दैट हम लोग दिखा सकते हैं कि यूपी स्टार लेस देन इज इक्वल टू यूपी, लेस देन इज इक्वल टू यूपी स्टार लेस देन इज इक्वल टू यूपी। ठीक है, we have for a partition P star क्या होगा ना, LP स्टार लेस देन इज इक्वल टू यूपी स्टार। मतलब किसी भी पार्टीशन के लिए LP से यूपी बड़ा होता है। ये हम लोग इससे पहले वाला थ्योरम में कर चुके हैं। कौन सा थ्योरम था, थ्योरम था वो जो एम बी माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू एलपी लेस देन इज इक्वल टू यूपी, ये ना लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए वाला किए। इससे पहले एक थ्योरम किए हैं, तो उस थ्योरम के आधार पर क्या एलपी कोई भी पी एक पार्टीशन हो तो एलपी से यूपी बड़ा होता है। तो एलपी से यूपी बड़ा होता है तो पी स्टार के लिए भी वही होगा, पी स्टार भी तो एक पार्टीशन है, इसीलिए एलपी स्टार से यूपी स्टार बड़ा होगा। तो क्या हो गया है ना, हेंस यहां पर देखिए हेंस इसका नाम दे दीजिए 1 2 और इसको दे दीजिए 3। हेंस फ्रॉम 1 2 and 3 we have क्या हो जाएगा, होगा LP से LP स्टार बड़ा और LP स्टार से UP स्टार बड़ा, LP से LP स्टार बड़ा, फिर LP से LP स्टार बड़ा, फिर LP स्टार से UP स्टार बड़ा, UP स्टार बड़ा, फिर UP स्टार से UP बड़ा, फिर लेस देन इज इक्वल टू UP स्टार से UP बड़ा। ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसी में अगर कुछ डाउट है तो जरूर इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके देखिए। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो दूसरा डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।